हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको मीन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है फॉर SO2 इन एयर। अब इसके लिए आपको कंसंट्रेशन ppm में दे रखा है और फ्रीक्वेंसी भी उसके साथ में ऑलरेडी गिवन है। अकॉर्डिंग टू गिवन टेबल पहले हम क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन करेंगे और उसके बाद में हम मीन कंसंट्रेशन वैल्यू निकालेंगे SO2 की इन एयर में। ठीक है, तो एयर में निकालने के लिए पहले हमने फटाफट से टेबल को नोट डाउन करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्लास इंटरवल गिवन है किसके अकॉर्डिंग, कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू दे रखी है ppm में और इसको हम ले रहे हैं एज क्लास इंटरवल। सेकंड वैल्यू है आपकी फ्रीक्वेंसी, ये इन्होंने फ्रीक्वेंसी ही लिखा हुआ है, देन वी हैव रिटन fi एज इट इज। ठीक है, तो पहला आपको जो क्लास इंटरवल दे रखा है इट्स गिवन इन पॉइंट, तो पॉइंट के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे 0.00 से। नेक्स्ट नंबर हुआ 0.04, फिर 0.04 से लेकर 0.08, 0.082, 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से आपका आया 0.20, मतलब 4 का गैप होता जा रहा है, एंड 0.20 से आया 0.24। तो यहाँ पे टोटली 6 क्लास इंटरवल्स आपको गिवन है। अब हम लिखेंगे इनकी करस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू। तो पहली फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है, देन 9, अगेन 9, फिर आपका 2 आया, 4 एंड 2। अब यहाँ पर मीन इसका ऑब्टेन करते हैं। तो इसके लिए मीन आप जो भी मेथड लेंगे उसी के अकॉर्डिंग टेबल आपकी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना होता है, आपको क्लास मार्क की रिक्वायरमेंट होती है। आप कोई भी मेथड यूज़ करेंगे, जो आपके 2 मेथड्स हैं मीन निकालने के, आप दोनों मेथड्स को कोई भी आप अप्लाई करो, इनमें से किसी भी एक को, बट उसके लिए आपको क्लास मार्क की रिक्वायरमेंट सबसे पहले है। तो पहले हम लिखेंगे xi मीन्स क्लास मार्क। तो यहाँ पर पहले हमने फाइंड आउट किया है द वैल्यू ऑफ क्लास मार्क xi। क्या होता है, आप इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे, मीन्स अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, बिकॉज क्लास मार्क क्या होता है, द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल। तो इन दोनों को ऐड करें एंड 2 से डिवाइड करें, तो आपका रिजल्ट कितना आया, 0.02। इसी तरह से आपने इनको ऐड किया तो ये हो गया आपका 0.12 और 12 का हाफ करेंगे 0.06। 12 + 8 20 हो गया, मीन्स 0.20। इसका आप हाफ करोगे तो ये हो जाएगा 10। नेक्स्ट नंबर इनको आप ऐड करें और 2 से डिवाइड करें तो आपका आंसर आ गया 0.14। यहाँ पर इनको ऐड करके आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 18, और 0.20 एंड 0.24 को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया नंबर, 0.22। क्यों ऐड कर रहे हैं, बिकॉज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द क्लास मार्क इज द अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आपने प्रॉपर फॉर्मूला यूज़ किया और उसके अकॉर्डिंग इन वैल्यूज़ को लिखा है। अब हमें मेथड यूज़ करना है अगर डायरेक्ट मेथड, तो आप डायरेक्ट मेथड से इसकी कैसे आप मीन ऑब्टेन करेंगे, तो आपको वैल्यू रिक्वायर्ड होती है द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड द क्लास मार्क। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपने ब्लॉक बनाया है फॉर फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड द क्लास मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट निकालने वाले हैं। इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो गया 0.08। 9 का मल्टीप्लाई करें तो 0.54, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0.90। 2 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो 0.28, यहाँ मल्टीप्लाई करें 0.372। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 एंड 4।
अब जब हम मेथड यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में आपको रिक्वायर्ड होती है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड द क्लास मार्क, बिकॉज द फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड में, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन द सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, मीन्स आपको सम फाइंड आउट करना है। जितनी भी आपकी ये प्रोडक्ट वैल्यूज़ हैं इनको ऐड करें और क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को ऑब्टेन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले ये दोनों वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया आपका सिग्मा एफ आई डी आई, ये सम कितना होगा, इनको ऐड करें तो 8 + 4 12, 12 + 8 20, 20 एंड 6 आपका कितना हो गया 26, 2 + 5 7, 7 + 9 16, 16 एंड 2 18, 18 + 7 25, 25 + 4 29। तो ये आपका ऐड होकर आया है 2.96। अब क्या करेंगे, अब हम ऐड करने वाले हैं द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे सिग्मा एफ आई। ऐड कर लीजिए आप इनको। तो ऐड करके ये आ गया आपका 9 एंड 9 18, 18 + 4 22, 22 + 2 24, 24 और ये 6 ऐड हो जाएंगे तो ये टोटली आपका 30 हो गया। तो पूरा ऐड करके सिग्मा एफ आई कितना निकला आपका 30। अब आपने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दी, तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ये तो हो गया 2.96 एंड अपॉन में आ गया 30। अब हम 30 से 2.96 को डिवाइड करेंगे, तो देखते हैं कैसे डिवाइड होगा। देखिए 0 आ गया पहले क्योंकि 2 में जाएगा नहीं, पॉइंट हट गया। अब यहाँ पर कितना हो गया 29, बट 29 इज़ ऑल्सो लेस देन 30, तो आपको एक 0 और लगाना पड़ा। तो अब कितना हो गया आपका 296। तो पूरे में हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 9 जा 27, ये रिमेनिंग बचा आपका 26। फिर पॉइंट की वजह से 0 आ गया, 3 8 जा 24, 20 है, 200 हो गया, 3 6 जा 18, फिर अगेन 20, फिर 3 6 जा 18। तो मतलब आपका बार बार 20 20 20 रिमाइंडर आता जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू आई है इट इज़ 0.09866 अप्रॉक्स, क्योंकि ये आपका एंड नहीं हो रहा है और ये एंड नहीं होगा तो ये आपका आगे इंक्रीज होते ही जाएगा। आप इसको रिपीट करके लिख सकते हो, या फिर अगर आप इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू राउंड ऑफ करके लिखना चाहें, सो वी कैन राइट दिस नंबर एज 0.0। आपका ये 6 6 8 को हटा लें तो ये हो जाएगा 9 9, और किस में थी कंसंट्रेशन, पीपीएम में थी, तो पीपीएम लिख दीजिए। ठीक है, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल कर आई है फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ SO2। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए दैट इज द मीन कंसंट्रेशन of SO2 in air is equal to 0.099 ppm। ठीक है, तो इस तरह से आपने फाइंड आउट किया। आपने यहाँ पर इसी मेथड को क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज़ थी नॉर्मल सी वैल्यूज़ हैं, बहुत ही स्मॉल नंबर्स में थे, दैट्स वाई हमने यूज़ किया डायरेक्ट मेथड का। क्लास मार्क आपको गिवन, क्लास इंटरवल गिवन था, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, क्लास मार्क ऑब्टेन किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करके जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यू पुट की, डिवाइड किया और आपका आंसर आ गया।